हेलो स्काउट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और पिछला लेक्चर देख करके आए होंगे और पिछले लेक्चर का होमवर्क करके आए होंगे जो मैंने आपको दिया था कि 1 से 20 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करने हैं और मैंने दिया था आपको शीट। तो आइए अब हम लॉज की तरफ बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली टॉपिक, हमको लॉज पढ़ने क्यों है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्यों पढ़ने हैं हमको। तो फ्रेंड्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमें पढ़ने हैं क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए। तो एक्सपोनेंट्स हमारे दो काम करते हैं, क्वेश्चन को सबसे पहली बात ये छोटा बना देते हैं और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हमको छोटे लगने लगते हैं जिससे हम आसानी से उनको रीड कर सकते हैं। पिछले पार्ट में मैंने ये आपको बताया था। और दूसरी चीज, कैलकुलेशंस इजी हो जाती है इसको करने से। तो अब आइए लॉज देखते हैं। तो सबसे पहला लॉ होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यानी कि दो सेम बेस के नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं विद डिफरेंट पावर्स, उनकी पावर्स को केवल ऐड कर दिया जाता है। जैसे 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7 बिकॉज 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन। अब आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 प्लस 3 यानी कि 3 टू द पावर 5। इसी तरीके से 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 5। 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग, लॉ 2 डिवीजन रूल। जब दो सेम बेस के नंबर डिवाइड होते हैं आपस में, तो आप बेस समझ रहे होंगे मैं बेस किसको कह रहा हूँ, पिछला लेक्चर देख के आए होंगे उम्मीद करता हूँ। दो सेम बेस के नंबर्स डिवाइड होते हैं a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो केवल पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो अगर ऊपर बड़ी नंबर है m और नीचे छोटा नंबर है n, तो आंसर आ जाएगा a टू द पावर m माइनस n, यानी कि m में से n को आपको हटा देना है। तो आइए फ्रेंड्स इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं 2 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 2। तो हम इसमें जब 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आता है, यानी कि 2 टू द पावर 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 3 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2, यानी कि आंसर हो जाएगा 9। तो अब आइए तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तो लॉ 3 हमारा ये कहता है कि जब भी एक नंबर की पावर हो, मतलब एक नंबर की कुछ पावर है उसके होल में पावर लिखी हो, तो जो दोनों पावर से आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसा 2 की पावर 3 की होल पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 2, यानी कि 2 टू द पावर 6। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स और बताता हूँ। 5 टू द पावर 2 होल पावर 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 6। 2 टू द पावर 3 की होल पावर 5, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 की पावर 15। लॉ 4 ये कहता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है वो 1 हो जाएगा, पर इसकी एक कंडीशन है कि a की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे 5 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 6 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1। ये निगेटिव नंबर्स के लिए भी अप्लाई होता है। जैसे -2 की पावर 0 1, -1 की पावर 0 1, -100 की पावर 0 1, -8 की पावर 0 1। और अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 3 टू द पावर 3 इंटू 18 अपॉन 3 टू द पावर 5 की 3 टू द पावर नीचे क्या बचेगी 2 और ऊपर क्या बचेगा 18। तो 18 अपॉन 9 क्या होता है 2 होता है। ये हम सब जानते हैं कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। अगर आप नहीं जानते तो पिछला वीडियो जरूर देख के आइएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे दिया है, ये आपको होमवर्क में करके ले आना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए 4 लॉज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और चैनल में अगर कुछ अच्छा कंटेंट दिखता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।